Aufbau's principle. So Aufbau principle says electrons are added to different shells in order of increasing energies, starting from the orbital having the least energy. ऑफबो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, तो सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे जूनियर क्लासेस में, हम ये कहते थे सपोज़ हमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास 8 है, तो हम करते थे 2 एंड 6। लेकिन अब जो हम क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो करते हैं हम पहले 1s आता है, 1s 2s 2p। 1s में कितना आता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी 2 4 हो गया, कितना रह गया 4। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इस तरीके से होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लास 11th में। तो अब वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। सबसे एनर्जी कम होती है 1s की, फिर 2s, फिर 2p 3s देन 3p। इलेक्ट्रॉन अगर हमें फिल करना है, पहले कैसे फिल करेंगे, ये यहाँ पर आपको ऑर्डर दिख रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s 2, हमें पता है s में मैक्सिमम जाते हैं इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो यही और वो रूल कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जहाँ सबसे कम एनर्जी है, तो सबसे कम एनर्जी जो है 1s की होती है। 1s इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर 1s के बाद जाएगा 2s 2p 3s 3p 4s। इस तरीके से ये ऑर्डर हमको याद रखना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे एक तरीके से। ध्यान देखिए, एक गाना हम गाएंगे, कौन सा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये आप सॉन्ग याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर से क्या बताया हमने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर 2s 2p 3s। कैसे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। मैंने बता दिया एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस में जाएगा 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो यही है ऑफबोर रूल। सबसे कम एनर्जी जितनी जिसकी है, सबसे जो कमज़ोर है उसको पहले मौका दो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल होता है। यही है ऑफबोर्स प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे कोई भी हमने ऑर्बिटल की बात की यहाँ पर, एस में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 2। पी में जो है वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 2 6। डी में होते हैं ऑर्बिटल 5, कितने हो सकते हैं 5 इंटू 10। एफ में 7 7 इंटू 2 14, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर हम एक ऑर्बिटल की बात करें, हम किसी भी ऑर्बिटल की बात करते हैं, हमने पता है ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो एरिया है, orbital is that area around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। ऑर्बिटल वो एरिया है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ की इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम। तो ये क्या कहता है पॉलीज प्रिंसिपल, कोई भी जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या शो करेंगे, यूँ नहीं शो करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं शो करेंगे। हम शो कैसे करेंगे इसको, हम इसको यूँ शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को, एक एरो ये और एक एरो ये। लेकिन हमने देखो दोनों एरो एक साइड कर दिए, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, ये भी गलत है। तो कहता है 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन वाले। अगर इस ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैव अपोजिट स्पिन्स। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम शो करेंगे किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, तो दोनों का साइन जो है अपोजिट होगा, अपोजिट स्पिन होंगे, तभी जाके इनमें रिपल्शन कम होता है और वो सर्वाइव कर पाते हैं। थर्ड हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से करना है। तो हंट्स रूल यही कहता है कि आप समझिए कि आप घर में जो 3 भाई हैं, भाई 3 भाई हैं, आप यूँ बैठे हैं साथ में, ठीक है, गर्मा गर्म रोटियां बन रही है। अब गर्मा गर्म रोटियां बन रही है, फेवरेट जो है पनीर की सब्जी है, और गर्मा रोटियां बन रही हैं। रोटियां बनी जो है
वो रोटियां बनती हैं 4। अब अगर 4 रोटी बन रही है और तीनों जो है, तीनों भाई यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम देख रहे हैं उसकी रोटी की तरफ, अब रोटी आए अब हम खाएं। तो क्या ऐसा और होता है कि 4 रोटी बनी है तो ले भाई 2 तू खा ले, 2 तू खा ले, 4 हो गया। और ये मुंह ताकेगा क्या, ये क्या करेगा? तो होता क्या है, ऑर्डर ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ऑर्डर ये होता है, घर में ये फॉलो होता है, अगर 3 लोग बैठे हैं, 4 रोटी है, पहले इधर शुरू होगा, चल भाई 1 1 1, सबको मिल गया, एक्स्ट्रा बच गई तो ये 2, इस तरीके से। अगर 5 रोटियां हो गई ये, 6 हो गई ये। तो यानी कहने का मतलब ये हंस रूल ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में या किसी भी सबशेल में, जैसे हम पी की अगर बात करें, पी में 3 सबशेल्स होती है। ये पी के अंदर जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं 2p की बात करूँ तो ये होगा 2px 2py 2pz। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो कैसे फिल करना होगा, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, फिर अगर बच जाता है तो जाके पेयरिंग इस ऑर्डर में शुरू होगी। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। अगर नाइट्रोजन को का हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन होता है, चलो ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन है अपने पास, ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है। तो 8 यानी ये हमारे पास होगा, ये होगा और इस तरीके से 1s2 2s 2px, ये हो गया। हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ये 2p है, ठीक है। तो 8 अगर फिल करने हैं, 1s में कितना आएगा, एक किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें आएगा 1 2 2 हो गया। ये भी ऐसा 2 ऐसा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अभी कितना नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल करना है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, जैसे मैंने बताया था। अब एक और बच गया, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरीके से पेयरिंग होगी, पहले सबको ये तीनों, ये जो ना डीजेनरेट है, डीजेनरेट मतलब तीनों की एनर्जी बराबर है, तीनों की एनर्जी बराबर है, इसीलिए सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा फिर वो स्टार्टिंग से पेयरिंग तब शुरू होगी। ये होता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।